हेलो एवरीवन, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक वाइल लूप। इससे पहले हम लोग ने कवर किया था फोर लूप के बारे में कि फोर लूप कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, राइट। और एक्चुअली फोर लूप होता क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग ने पहले वाले वीडियोज़ में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाइल लूप के बारे में, क्योंकि दो लूप्स अवेलेबल है इन पाइथन के अंदर में, राइट। सो फोर लूप के बारे में ऑलरेडी हो चुका है और वाइल लूप अभी हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बारे में पूरा देखेंगे कि कब कहाँ कैसे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक का अपना नाम लिख लेते हैं, अपने टॉपिक का जो नाम है, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा लार्ज, ठीक है। अपना जो टॉपिक का आज नाम है वो है वाइल लूप इन पाइथन, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली जैसे अभी हम लोग ने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि फोर लूप होता क्या है, तो ये भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी ये है कि वाइल लूप होता क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज़ वाइल लूप, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, साथ साथ में आप लोग भी राइट करते रहना, ठीक है। सो डेफिनेशन लाइक वाइल लूप in Python is a control flow statement. Control flow statement that allow code to be execute executed repeatedly as long as given condition is true, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। वाइल लूप इन पाइथन इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ कोड टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली एज लॉन्ग गिवन कंडीशन इज ट्रू। इन द सेंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाइल लूप ये क्या है, अगर मैं इसको बोलूँ ये वाइल लूप है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन द सेंस क्या, अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फ्लो देना कि कौन सा फ्लो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सी कब कहाँ कंडीशंस देनी चाहिए। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था। कंडीशनल स्टेटमेंट इन द सेंस क्या, हम कोई एक ईच लाइन लिख रहे हैं तो उसके अंदर में क्या देना, उसे कंट्रोल देना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना, इसका पर्टिकुलर जो लाइन है उसका फ्लो चेंज करना बाय यूजिंग लूप, ठीक है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ कोड टू बी एग्जीक्यूट रिपीटेडली इन द सेंस बार बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक वो कंडीशंस आपकी चल रही है। अगर आपका कंडीशन लाइक ट्रू है तो वो आपका ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, बट अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट से बाहर आ जाएगा, राइट। मतलब वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक ही वो लूप चलेगा। कौन सा लूप, वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलने वाला है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही आपकी कंडीशन कन्वर्ट हो जाती है फॉल्स में, तो वैसे ही वो लूप वहीं पे रुक जाता है। समझो ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका ट्रू है, बट लास्ट वाला आपका फॉल्स है, तो वो आपका जो लूप है वो यहाँ तक ही चलेगा, ना कि ये वाला। समझ में आ रहा है। बस ये समझना इम्पोर्टेंट है कि वाइल लूप कब तक चलता है। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही वाइल लूप रुक जाता है। बस ये समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, एक्चुअली इसका सिंटैक्स है क्या, ठीक है। तो सिंटैक्स के हिसाब से जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ये चीज़ अपने को काम आएगी। सिंटैक्स वाइल, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करना ज़रूरी है, इनिशियलाइजेशन करना, ये इसको हम लोग ना से कर देते हैं थोड़ा सा, इनिशियलाइजेशन करना, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इन द सेंस स्टार्ट कहाँ से करना है, ये हमारे एंड से हम लोग को स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। हमें तो पता नहीं है फिलहाल कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से हमें एंड करना चाहिए, अभी तक कोई कंडीशंस हमें दी नहीं है। बट स्टिल इसका सिंटैक्स कौन से फ्लो में काम करता है, इसमें से अगर आपने कोई भी पार्ट अगर मिस किया तो आपका डायरेक्टली क्या रहेगा, एरर ही शो होगा, ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमें यूज़ करना है वाइल। वाइल ये कीवर्ड है जो कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होता है इन पाइथन के अंदर में, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद डायरेक्टली कोलन देना है और नीचे आ जाना है, फिर 4 स्पेस 1 2 3 4। आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए, टैब वाला भी और स्पेस वाला भी, ठीक है। और इसके अंदर में आपके लॉजिक्स, जो भी आपको लॉजिक्स हो, ब्लॉक ऑफ कोड में लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन, ये हो गया आपका ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है, इसी के ही नीचे, लॉजिक के नीचे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका एक तो इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस, क्योंकि अभी लूप के अंदर में हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड्स ऑन, जैसे आपने यहाँ पे कंडीशंस दी है तो उसके हिसाब से वो डायरेक्टली 1 के बाद 2 के पास जाएगा, 2 के बाद 3 के पास जाएगा, या 3 या 4 के पास जाएगा, ठीक है ना। बट इसमें वो कंडीशंस नहीं है, इसके अंदर में हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि लाइक कहाँ पे आपको इंक्रीमेंटेड चाहिए, कहाँ पे आपको डिक्रीमेंटेड चाहिए। वैसे आप फोर लूप में भी कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको ये पार्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्टली इंक्रीमेंटेड करेगा, नहीं तो डिक्रीमेंट करेगा, डिपेंड्स ऑन आवर कंडीशन। बट यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ से जंप करना है, एक के बाद आपको 2 चाहिए या एक के बाद आपको 3 चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। अभी मुझे 10 की वैल्यू क्या करनी है, 11 करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू ऑलरेडी 10 है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 11 वैल्यू हो गई। लास्ट वैल्यू मेरी क्या थी, 10 थी, अभी मेरी क्या हुई 11। बट असाइनमेंट ऑपरेट में हम लोग ने एडिशन इज इक्वल टू ये देखा था, तो ये हम इसको कैसे कर सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 1 और ऊपर में हमारा रहेगा 10, तो इससे हमको फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 11। तो ये जो पार्ट है ना, वही पार्ट हमें यहाँ पे यूज करना है, राइट। 10 के बाद क्या आया, 11 आया, 11 के बाद क्या आ सकता है, 12 आ सकता है, 12 13 14 15, डिपेंड्स ऑन कि आप इंक्रीमेंटेड कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो। तो ये पार्ट, सबसे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसके बाद ये वाला, मतलब ये 3 पार्ट से बनता है आपका वाइल लूप, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, आइडियली में जाके हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल एक्चुअली इसका कैसे होना चाहिए, ठीक है ना। सो हम लोग आइडियली ओपन कर लेते हैं, आइडियली, ठीक है, आइडियली ओपन कर लेते हैं। सो अभी हम लोग जो भी प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली आप लोग भी साथ में करके देखना, ठीक है। मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल अगर आपके पास वगैरह अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी करके देखो, ताकि आप लोग हैंड्स ऑन जितना करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा ऑप्शन, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, सिंपल काउंटर लूप क्रिएट करना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्या करेंगे ना, एग्जाम्पल देखते हैं। हम एक लूप लिखते हैं इसके अंदर में, ठीक है, जो कि 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, क्योंकि क्वेश्चन पता होना जरूरी है, 1 से लेके 5 तक हमें नंबर प्रिंट्स करने हैं, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 5 नंबर, ठीक है, 1 to 5 नंबर
ठीक है। सो अभी मुझे पता है, मतलब मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बट कभी कभी कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपको नहीं दिया होता है कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है, बट आपको वहाँ पे अपनी सपोज टू भी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, तो सपोज टू वैल्यू समझो मैंने यहाँ पे लिए आई, मतलब आई इन द सेंस जस्ट लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, आई इज इक्वल टू समझो मैंने लिया 1। ठीक है, ये मेरा क्या है, इनिशियलाइजेशन पार्ट है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इनिशियलाइजेशन पार्ट। इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। उसके बाद मुझे वाइल लूप यूज़ करना है। सिंपल सा सिंटेक्स याद होना बहुत ज़रूरी है। सिंटेक्स अगर आपके पास एकदम अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट याद है ना, तो फिर आप ये डायरेक्टली अच्छे से कोडिंग कर पाओगे। वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो या फिर इफ कंडीशंस हो या नेस्टेड इफ कंडीशंस हो, डिपेंड्स ऑन टोटली इन सिंटेक्स। सिंटेक्स अगर आपको अच्छे से आता है तो आप डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कोडिंग के अंदर में। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन यूज़ करनी है। मुझे कंडीशन क्या देनी है, आई लेस दैन इज इक्वल टू 5। क्या आई लेस देन इज इक्वल टू 5 है क्या, ये मैंने उसको पूछा, मैंने इसको क्या दी है, कंडीशन दी है, राइट ना। कंडीशन देने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको प्रिंट करके लूँगी। क्या प्रिंट करके लेना मुझे, ऑब्वियसली आई प्रिंट करके लेना, क्योंकि नंबर चाहिए मुझे। नंबर तो प्रिंट हो जाएंगे, फिर वो एक नंबर प्रिंट होने के बाद वो 2 कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, लाइक समझ रहे हो, इंक्रीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अभी मैं इसको करती हूँ एग्जीक्यूट। ठीक है, सी हो गया 1 से लेके 5 तक। जैसे मैंने ये लिखा है ना, वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, आई प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप ऐसे भी इससे लिख सकते हो, आपको दोनों मेथड पता होने चाहिए। सी, ठीक है। ऐसे हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर मैं लिख भी देती हूँ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने सेम एज इट इज़ यही पार्ट लिया, बट मुझे डिक्रीमेंट में चाहिए रहेगा, तो मैं कैसे करूँगी, सिंपल से बात है। तो डिक्रीमेंट इन द सेंस मुझे 5 पहले चाहिए, तो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे मेरा 5 रहेगा, राइट। और यहाँ पे फिर मेरा कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, 5 से लेके 1 तक होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और ये जो मैंने लेस देन की है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो मैंने प्लस कर रही हूँ, प्लस मतलब मैं एडिशन करती जा रही हूँ, मतलब 5 के बाद, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बट मुझे क्या करना है अभी, 5 4 3 2 1, मतलब मैं डिक्रीमेंट कर रही हूँ, तो मेरा साइन में यहाँ पे चेंज होगा, है ना। देखते हैं एक बार करके। ऊपर वाला जो रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ से, अगर नोटिस करो 1 से लेके 5 तक, उसके बाद 5 4 3 2 1। अंडरस्टूड। सो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। पहला वाला तो क्लियर है, 1 से लेके 5 तक है, ठीक है। बट ये जो सेकेंड है, ये 5, मतलब आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। आया समझ में, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, एक एग्जांपल दूसरा और देख लेते हैं। एक होता है इनफाइनाइट लूप, ठीक है ना। इनफाइनाइट लूप क्या करता है कि अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इंक्रीमेंट स्टेप भूल जाए, या मतलब हम लोग को भूल गए, हम लोग समझ, हमको इंक्रीमेंट स्टेटमेंट नहीं पता है, तो लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो, मतलब समझो अगर मैं यहाँ पे भूल गई कि मुझे इंक्रीमेंटेड करना है या डिक्रीमेंटेड करना है, तो वो आपका अनलिमिटेड टाइम कंटिन्यू वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। देखना एग्जांपल, समझो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 1, और वाइल लिखा मैंने, आई लेस दैन इज इक्वल टू 5, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो, हेलो लिख देते हैं, ठीक है, हेलो लिखा मैंने यहाँ पे। और नीचे मैं भूल गई, लाइक मुझे इंक्रीमेंट भी नहीं समझ में आया और डिक्रीमेंट भी नहीं समझ में आया, मैंने सिंपल सा इसको मैंने इनफाइनाइट कर दिया है, ठीक है ना। तो इस कोड में ये कभी भी ये नहीं होगा, एंड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी। और अपना वाइल लूप क्या करता है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और कंडीशन फॉल्स आएगी ही नहीं अगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको दिया ही नहीं है कुछ भी, इसको मतलब इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो इससे बोला जाएगा इनफाइनाइट लूप, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसमें मैं अभी कंडीशन देना मिसिंग, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ मिसिंग
इंक्रीमेंट, ठीक है, मिसिंग इंक्रीमेंट। सो दैट्स वाई ये इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं इसको रन करती हूँ तो देखना ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सी, ये चलता जा रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं जब तक मैं इसको ऐसे स्टॉप ना कर दूँ। आया समझ में? और जैसे मैं यहाँ पे इसको बोलूँगी कि लाइक मैंने अगर इंक्रीमेंटेड दे दिया या डिक्रीमेंटेड दे दिया तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, रिवर्स, जैसे अभी मैंने रिवर्स ऑलरेडी दिखाया है, इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स। रिवर्स इन द सेंस उल्टा करना, मतलब 1 2 5। जैसे अभी मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये लिया था राइट, मैं यहाँ पे इसको एग्जाम ले लेते हैं। 1 लिया था, 2 लिया था, 4 लिया था, 4 और ये ऐसे लिया था, ठीक है ना। ये क्या है, इंक्रीमेंटेड होते जा रहा है, ठीक है ना। बट अगर मुझे ये डिक्रीमेंट में चाहिए रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा या। तो ये से क्या बोलते हैं हम, रिवर्स करना। तो वही मैंने पार्ट आप लोगों को करके दिखाया था अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ये वाला एग्जाम्पल में, ये वाले में। आया समझ में? ठीक है। सो अभी हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यूजिंग लाइक यूज़र इनपुट डाले, ऐसा हमें चाहिए। मतलब अभी हम लोग खुद से इनपुट नहीं डालेंगे, यूज़र इनपुट डालेगा, ठीक है। तो समझो मैंने यहाँ पे लिखा नम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कौन सा एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। यूजिंग वाइल लूप, यूजिंग वाइल लूप विद यूज़र इनपुट, विथ यूजर इनपुट, ठीक है। समझो मैंने यहाँ पे लिखा नम, ठीक है। इंट लिया, इंट मतलब मुझे इंट डेटा टाइप चाहिए और इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगी मैं यूज़र के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने लिखा इसे, तो नंबर इंटर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ना मैसेज दे रही हूँ कि लाइक अगर आपको स्टॉप करनी है ना कंडीशन तो 0 दबा दो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दो प्रेस 0 फॉर स्टॉप, ऐसा मैंने इसको स्टेटमेंट दी है लिटरली, ठीक है। हो गया, मैंने इसको स्टेटमेंट दे दी, इसको मैसेज प्रिंट हो गया। इंटर नंबर तब आएगा वो अगर जो भी नंबर दबाने के वजह से कि उसने कोई नंबर दबाया। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। समझो किसी ने ये किया, ठीक है। समझो किसी ने, मैंने यहाँ पे मैंने मैसेज क्या दिया था, इंटर अ नंबर एंड प्रेस 0 टू स्टॉप। अगर समझो यहाँ पे मैंने ऐसा कोई मैसेज आया प्रिंट और मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो 5 होने के बाद भी वापस से वो आपको पूछेगा इंटर नंबर। समझो मैंने डाला वापस से 7, वापस से मैंने डाला इंटर अ नंबर जो भी आपका ऐसा है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, जो मैंने 9 नंबर डाला। तो मतलब मैं अगर 0 को छोड़ के अगर जितने भी डिजिट दूंगी वो प्रिंट करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और जब अगर मैंने 0 दबाया तो वो मुझे बोलेगा कि लाइक लूप टर्मिनेटेड गुड बाय, ऐसा मुझे मैसेज आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग करके, समझ में आया। तो मैसेज प्रिंट कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाइल, अभी मुझे कंडीशन है, मुझे इनिशियलाइजेशन तो नहीं करना है, मुझे सिर्फ नंबर प्रिंट करके लेना है, राइट। तो समझो मैंने यहाँ पे लिखा नम, यहाँ पे क्या लिखे हैं, नॉट। नॉट मतलब पता ही होगा, जो हम लोगों ने डेटा टाइप में देखा था। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देख लो, क्योंकि जो भी पीछे की चीज़ है ना वो यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे यूज़ हो रही है, जैसे अभी एक्सप्लेनेटरी मैंने मार्क यूज़ किया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि नॉट है। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ आप लोग देख लो, उसके बाद ही ये वीडियोज़ देखना। आप डायरेक्टली ये वीडियो देखने जाओगे तो मच बेटर, आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप पहले पीछे के जितने वीडियोज़ है पहले वो देखो, उसके बाद फिर आप ये वीडियोज़ देखना, ऐसे मैं रिकमेंडेशन करूँगी आपको, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0, जब तक आपका 0 नहीं आता ना तब तक ये लूप क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया इंटर, इंटर बोलने से अच्छा इंटर ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यूर इंटर्ड, यहाँ पे लिख देते कॉमा नम, जो भी अपना हम लोग ने वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैंने 5 दिया तो 5 दिखेगा, 4 दिया तो 4 दिखेगा, 10 दिया है तो 10 दिखेगा। अगर मैंने 0 दिया है तो फिर डायरेक्टली बोलेगा लूपिंग टर्मिनेटेड गुड बाय, ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। ये हो गया बात खत्म। और यहाँ पे मैं प्रिंट मैसेज प्रिंट कर देती हूँ। जैसे ही अगर मैंने 0 दबाया तो यहाँ पे लिखा होना आना चाहिए लूप
terminate, terminated, comma, goodbye, goodbye। ठीक है, ये हमारा कोड है। ठीक है, सो अभी यूजर से इनपुट लिया है हमने ऑलरेडी। अब इसको करते हैं रन। इंटर द नंबर, ठीक है, प्रेस 0 4 स्टॉप। समझो मैंने नंबर दबाया यहाँ पे 9। ठीक है, अभी देखो ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट हो गया है, टोटली क्या होगा ये, इनफाइनाइट हो चुका है। तो इसके अंदर में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग करते हैं कट। एक बार कोड को चेक कर लेते हैं क्या इशू आया है। समझो पहले मैंने नम लिखा है, नम राइट है। उसके बाद वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद हम लोग ने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, राइट। प्रिंट के बाद हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, प्रिंट योर इंटर नंबर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देना भूल गए हैं, इंटर द नंबर ऑफ स्टॉक। ही तो समझ में आ गया। ठीक है, जब अंदर आने के बाद वापस से यहाँ पे क्या होना चाहिए, वापस से उसने अपने को पूछना चाहिए, इनपुट इंटर और नंबर, यहाँ पे शॉर्ट मैसेज दे देती हूँ अभी मैं, 0 टू स्टॉप। ठीक है ना, वापस हम लोग सबसे पहले तो वो हम लोग को पूछेगा नंबर। ठीक है, इनफाइनाइट चलता जाएगा वो जब तक स्टॉप नहीं होगा। इंटर नंबर समझ में, 4 दबाया 4 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 दबाया 6 आ गया, 8 दबाया 8 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी 0 टू स्टॉप, समझ मैंने भी 0 लगाया, लूप टर्मिनेट गुड बाय। अंडरस्टूड, मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, इस वजह से मैंने कुछ कंडीशन ही नहीं दी थी उसको। तो इस वजह से उसने क्या किया, डायरेक्टली 9999 प्रिंट करते गया। बट मैंने उसको वापस से यूज़र से इनपुट करने को लगाया है कि अगर आप नंबर इनपुट कर भी रहे हो ना, अगर वो 0 नहीं है तो वापस से आप नंबर डालो। अब वापस से अगर 0 नहीं है तो वापस से आप 0 डालो, मतलब वो पर्टिकुलर नंबर डालो। जब तक आप 0 नहीं डालोगे तब तक वो टर्मिनेट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और जैसे ही आप 0 डालोगे तो डायरेक्टली वो आपको टर्मिनेट करके ऐसा मैसेज प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप के बहुत यूजेस होते हैं। कब होते हैं, जब आप एक वेबसाइट पे काम करते हो, कोई सॉफ्टवेयर में काम करते हो, एक एरर हैंडलिंग के टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। इस वजह से इनफाइनाइट लूप या यूजर से इनपुट लेके करना चीज़ों को, जब तक आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत काम आती है। कभी कभी यूज़र नंबर जो भी होता है या पासवर्ड होता है करेक्ट इनकरेक्ट डाल जाता है, तो उस टाइम पे वो आपको बता, जब तक आपका पासवर्ड करेक्ट नहीं आएगा ना तब तक वो आपको बोलता ही रहता है कि लाइक डालो इनवैलिड पासवर्ड है आपका, डालो इनवैलिड पासवर्ड है आपका। समझ में आया, तो वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है ना, है समझ में। अभी हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, मतलब जितने मेरे फर्स्ट 10 नंबर रहेंगे ना, मुझे उसके एडिशन करके चाहिए, राइट। तो एडिशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा 1 से, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है 1 से। और वाइल लूप मुझे चलाना है i लेस दैन इज इक्वल टू 10, 10 तक चलाना है। यहाँ पे कॉमन ए कोलन दे देते हैं। उसके बाद मुझे एडिशन करनी है, तो एडिशन के लिए तो मुझे समझो मैंने एक टोटल वाला वेरिएबल लिया। ठीक है, टोटल वाला वेरिएबल को बेस वैल्यू देनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम डायरेक्टली 0 देना ज़रूरी है, क्योंकि 0 + 1 ही होगा, फिर 1 + 1 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने दिया टोटल +1। ठीक है, अब इसको देते हैं i इज इक्वल टू i + 1। ठीक है, ये तो आपका एडिशंस का फॉर्मूला हो गया, राइट। मतलब आपका डायरेक्टली जो भी होगा वो यहाँ आएगा, और फिर जब आपकी एक एडिशन होने के बाद फिर आपकी दूसरी एडिशन होगी। ठीक है, ये हो गया वाइल लूप के बाद, क्योंकि वो एक बार ही दिखाएगा फिर अपने को। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर टोटल। ठीक, ठीक है। सो ऐसे आप लोग सम भी कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, जो मैंने दिखाया भी आपको। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे असाइनमेंट करके देखोगे तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, सो अभी हम लोग ने ये 4-5 एग्जाम्पल तो देख लिए।
बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें वाइल लूप यूज़ कब करना चाहिए, ठीक है। अभी आपने नोटिस किया होगा कहीं कहीं पे हमें स्टार्ट कंडीशन या मतलब स्टार्ट वैल्यू या एंड वैल्यू हमें पता नहीं थी, बट स्टिल हम लोगों ने वाइल लूप का यूज़ करके हमने अपनी चीज़ें कंप्लीट किया। तो इससे ये चीज़ें समझ में आती है कि जब आपको एडवांस में स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, अगर ये आपको नहीं पता है तो उस टाइम पे आप क्या यूज़ करोगे, वाइल लूप यूज़ करोगे, ठीक है। और जब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, ये दोनों चीज़ें जब पता होगी तो आपको यूज़ क्या करना है, फोर लूप यूज़ करना है, ठीक है। आया समझ में। तो इस पूरे वीडियोस के अंदर में हम लोगों ने देखा कि वाइल लूप एक्चुअली होता क्या है, उसका सिंटैक्स देखा हम लोगों ने, उसका वर्किंग देखे, 4-5 एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, ठीक है ना, कि काउंट कैसे निकालना है, रिवर्स कैसे करना है, यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, सम कैसे करनी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो भी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर में है, राइट। ये टोटल जो प्लेलिस्ट है हमारी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर में प्लेलिस्ट है। अभी हमारा जो मॉड्यूल चल रहा है वो भी चल रहा है पाइथन का, तो जैसे ही पाइथन खत्म होगा उसके बाद हमारा एसक्यूएल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब रेगुलर रहो, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जो भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो आपको मैं असाइनमेंट्स वगैरह देती हूँ उसके भी आप लोग सॉल्यूशन मुझे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों ने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखे, ये प्लेलिस्ट के अंदर में आप लोग थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको पीछे वाली जितने भी वीडियोस है वो आपको सब डिस्प्ले हो जाएंगे, वो सब वीडियोस आप लोग देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और लाइक करो, जिसको नीड है उसको शेयर करो। ये प्लेलिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है आगे जाके, क्योंकि इसके अंदर में हम टोटली पाइथन प्लस पावर बीआई, एसक्यूएल, टेबल्यू, सी प्लस, मतलब ये सब चीज़ें जितने भी डेटा साइंस के अंदर में, सॉरी DA के अंदर में लगने वाली है, वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर में कवर करने वाले, ठीक है। थोड़ा अपना जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है, बट हम हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम डीप एंड डाइव में कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम्पल में थ्योरी करना प्लस प्रैक्टिकली करना, फिर उसको देखना, हम लोग पहले रफली करके देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग कोडिंग में करते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को टाइम लगता है, ठीक है। तो इस आप लोग का ऐसा नहीं, पेशेंस नहीं, थोड़े से भी ये करना है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कूल डाउन, वापस से आप वीडियोज़ देखो, आप एक वीडियो को, एक कॉन्सेप्ट को 10 बार, जितने बार आपको नहीं समझ में आते उतनी बार आप लोग देखो। बट आप लोग ये जब अगर प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे तो आपको मच बेटर 90% नहीं 99% आपको पाइथन ऑलमोस्ट अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और जो भी आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।